कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक वकील स्कूटी लेकर अस्पताल में दाखिल हो गया। ये वकील स्कूटी पर बैठकर लिफ्ट तक पहुंच गए और वार्ड के बाहर स्कूटी खड़ी कर दी। सूचना मिलते ही अस्पताल के ओपीडी इंचार्ज सहित अस्पताल प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान वकील और अस्पताल प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। मामला वकील के बेटे से जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल अधिवक्ता मनोज जैन के बेटे के पैर में चोट लग गई थी और प्लास्टर बंधा हुआ था। इस दौरान उन्होंने गार्ड से व्हीलचेयर मांगी, लेकिन व्हीलचेयर नहीं मिलने पर वह स्कूटी लेकर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। ये देख अस्पताल पहुंचे अन्य मरीज और उनके परिजनों ने भी आपत्ति जताई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और अधिवक्ता की गाड़ी रोककर चाबी निकाल ली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी भी देखने को मिली। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। देखो, मैं मेरी डिमांड पे साइन कराने डिप्टी अपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में गया हुआ था। यहाँ से मेरे पास लेफ्टिनेंट अनिल मीना का फ़ोन आया था कि साहब एक वकील साहब आए हुए हैं और स्कूटी लेकर के ऑर्थोपेडिक वार्ड में गए हुए हैं। तभी मैं तुरंत आया। ये वकील साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे और नीचे आ रहे थे। उस टाइम पे मैंने इनको रोका, इनकी गाड़ी की चाबी मैंने निकाली। और गाड़ी की चाबी इसलिए निकाली, अगर गाड़ी की चाबी नहीं निकालता तो शायद हो सकता है कि जैसे ये गार्डों को अगर चकमा दे करके अंदर आ सकते हैं, ऐसे मुझे चकमा दे करके भी बाहर जा सकते हैं। और इन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि हु आर यू? आई एम इंचार्ज ऑफ न्यू ओपीडी। तो मेरी लाइबिलिटी बनती है ये कि इनको रोकना, पूछना कि आप किसके आदेश से गए, किसके आदेश से नहीं गए, ये मेरी लाइबिलिटी बनती है। अगर इस तरह से अगर मैं छूट देता रहूंगा तो आम पब्लिक पूरी गाड़ियां लेके जाएगी, इस ओपीडी का क्या होगा? ट्रॉली और व्हीलचेयर की व्यवस्था करना भी आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, व्हीलचेयर की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। व्हीलचेयर की 4 व्यवस्थाएं। मरीज आते हैं 3000 मरीजों के लिए 4 व्हीलचेयर पर्याप्त नहीं है। और व्हीलचेयरों के लिए अभी हमारे कर्णी जी सर ने भी क्या कहा है कि हमें और डोनेट कराएंगे। अभी एक आध दिन में और डोनेट होकर आ जाएंगी, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो हमने सरकारी ऑर्डर दिया था वो निरस्त हो गया था। व्हीलचेयर मेरे बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे। फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हीलचेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हीलचेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतज़ार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली। तब से मैं बैठा हूँ। मैंने इस कॉन्वर्सेशन में किसी से आपके अलावा तुम करके तक बात नहीं की। मनोज जी जैन, उनके बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था टांग का, तो जो उनको ऊपर तो ले गए थे, उनका प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बाद ये नीचे आए तो उन्होंने सुखलाल जी से पूछा कि साहब क्या कहते हैं व्हीलचेयर है क्या? तो उन्होंने कहा अभी व्हीलचेयर नहीं है, अभी आ जाएगी व्हीलचेयर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक ले आऊँ क्या? उसको इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है मेरे पास, तो यहाँ तक ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक ले आओ। सुखलाल जी का मतलब था कि आप गेट तक लाओ। अब ये समझे कि शायद मैं ऊपर तक ले जाऊँ। ये ऊपर तक, ये वकील साहब हैं, लेकिन ये ऊपर तक ले गए, ये गलत है। आज ही इन्होंने देखा, दूसरे लोग भी कह रहे थे साहब हम गाड़ी ले जाया करेंगे ऊपर। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं होने। लिफ्ट में अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। आप नहीं अरे इनको देखो देखो ये एक से कर रहे हैं। सबके सामने वीडियो बना रखिए। आपके पास कितनी हुए? किस बात की? आप तमीज से बात करा करो। मैंने अभी तक किसी से आपके अलावा और कोई बात नहीं हुई, बता दो। आपके अलावा और भी कई सारी बातें होती है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।